हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें इसका पार्ट 3 वीडियो आज मैं अपलोड करूंगा। और उसमें आपको जैसे बाई डायग्राम माध्यम से बताया गया था कि योजनाएं थी, प्रारंभ था और उनका उद्देश्य क्या था जो भारत सरकार चलाई थी इस योजना को। उसमें सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। और आपको बताना चाहेंगे इस योजना को किसके द्वारा चलाया गया, तो आपको बताना चाहेंगे विद्युत मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया है। और इसी योजना को एक नाम दिया गया है, हम लोग जानते भी हैं, सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं। और इसका प्रारंभ जो किया गया वो 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। और आपको बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि सभी घरों में विद्युत आपूर्ति कराने या सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। यही इसका उद्देश्य था। आपको अगली जो योजनाएं हैं वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम और नाम से जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि आयुष्मान भारत। क्या कहा गया? आयुष्मान भारत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आपको बताना चाहेंगे इस योजना की जो शुरुआत हुई वो 25 सितंबर 2018 को चालू की गई। 25 सितंबर 2018 को चालू की गई। और आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, एक पॉइंट की बात बताना चाहेंगे। भारत के राज्यों में बात करें तो झारखंड की रांची से इसे प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? झारखंड की राजधानी है रांची, वहीं से इस योजना की शुरुआत की गई। और इसमें कहा गया था कि भाई इसका जो उद्देश्य था वो गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मंशा थी सरकार को। ठीक है, कितने लाख तक? 5 लाख तक कैश रहित, यानी कि बगैर कोई पेमेंट के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी इस योजना के माध्यम से। आगे चलते हैं। पीएम, तीसरी योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आप लोग जानते भी होंगे। तमाम देश के तमाम लोगों के खाते में पैसा आता है। आप लोग जानते हैं हर तिमाही 2000 रुपये, सालाना 6000 रुपये। तो ये योजना चलाई गई। और आपको बताना चाहेंगे ये योजना जो है, जो कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित की गई, चलाई गई। और आपको बताना चाहेंगे इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को चलाई गई। और इसका उद्देश्य, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कि देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आय सहायता के लिए दिया जाता है। और इसमें कहा गया कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम खेत होगा, यानी खेत जिसके पास कम होगा, उन किसानों को ये राशि दी जाएगी। अगली योजना है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। पीएम श्रम योगी मानधन योजना। और आपको बताना चाहेंगे इस योजना की जो शुरुआत हुई वो 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। और आपको बताना चाहेंगे इसमें जो इसका उद्देश्य था वो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। ये भारत सरकार की मंशा थी या भारत सरकार की योजना का उद्देश्य था। और आपको बताना चाहेंगे इसमें कंडीशन क्या थी कि भाई किन लोगों को दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे वो व्यक्ति जो 18 से 40 वर्ष की आयु में जिनकी आय यानी कि न्यूनतम आय 15,000 से कम होनी चाहिए। कितने? इससे कम होनी चाहिए
मासिक आय, तो उनकी जब उम्र 60 वर्ष होगी तब उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, अगली योजना चलते हैं पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत आपको बताना चाहेंगे, ये भी आप लोगों को बता दें कि झारखंड के रांची से ही ये प्रारंभ किया गया और 12 सितंबर 2019 को ये योजना चलाई गई भारत सरकार के द्वारा। और इसमें भी वही कंडीशन है कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो इस योजना के जो पात्र होंगे उनकी कंडीशन क्या होगी कि 18 से 40 वर्ष की जो आयु के वर्ग के लोग होंगे उनके पास 2 हेक्टेयर से कम खेत होगा तो उन व्यक्तियों को, यानी उन वृद्ध व्यक्तियों को 60 वर्ष के बाद उनको 3,000 रुपये प्रति पेंशन दिया जाएगा, प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। ये योजना थी। अगली योजना है पीएम मत्स्य संपदा योजना। नाम जानते होंगे, ये हाल ही में आप लोग जानते होंगे, अगले ही वर्ष यानी पिछले वर्ष चलाई गई थी। आपको बताना चाहेंगे इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीधे चलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलाए थे। और आपको बताना चाहेंगे इस योजना की जो शुरुआत हुई वो 10 सितंबर 2020 को चालू किया गया। और आपको बताना चाहेंगे इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि भाई 2020-21 से शुरू की जाएगी योजना और 2025 और 26 के बीच ये चलेगी, यानी इनके बीच ये लागू किया जाएगा और चलेगी। इस योजना में आपको बताना चाहेंगे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही जा रही थी उसी के बारे में कार्य होगा कि कुछ ऋण दिए जाएंगे, कुछ अनुमानित राशियाँ दी जाएंगी, जिसके तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, एक छोटे उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारत की आय और सकल आय में वृद्धि हो सके। आज आप लोगों को केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उसमें ये कड़ी समाप्त होती है। इतनी सारे आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी हो, चाहे और भी तमाम वनडे एग्ज़ाम्स हों, सभी एग्ज़ाम्स में ये बराबर पूछे जाते हैं। योजनाएं पूछी जाती हैं, कब संचालित की गई, कहाँ से चली, ये इसका उद्देश्य क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।